Okay, so far, Sarthi, you are ready? Okay, over to Sarthi Prabhu. हरे कृष्णा। तो महाराज जी के आशीर्वाद से बस जो महाराज जी ने से प्राप्त होता है हमें आपको देने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। आज ग्रंथ वितरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यूनिकनेस ऑफ प्रभुपाद बुक्स, और फिर मतलब विशिष्टता क्या है। दूसरा है कि ग्रंथ वितरण के क्या परिणाम होते हैं, क्या हमें इसका लाभ मिलता है। और तीसरा है इनके महत्व, ये हम चर्चा करेंगे। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों की विशेषताएं। उसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे हम देखते हैं, शास्त्रों में कहा भी गया है कि धर्म के चार स्तंभ हैं। जैसे हम देखते हैं धर्म के चार स्तंभ हैं। हम जो अलग अलग जगह इसको हम शास्त्र में दिए गए हैं, भागवत में दिए गए हैं। तो इसमें है सत्य, दया, तप और शौच। उसी प्रकार इस्कॉन के भी चार स्तंभ हैं। हम आईडीज में पढ़ाते, कई बार आपको इसकी जानकारी होगी ही, फिर भी एक आ, सिंहावलोकन ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इस्कॉन के चार स्तंभ हैं। कौन से है वो? ABCD भी कहा जाता है उनको, या फिर प्रचार ही सार, प्रीचिंग इज द एसेंस। दूसरा है बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही पाया है, वो नींव है हमारी। उसके ऊपर ही आधार, हमारा जो ग्रंथ है उनके आधार पर ही ये जो पूरी इमारत है, बिल्डिंग है, ये खड़ी हुई है। मंदिर खड़े हुए हैं, भक्त खड़े हैं। और तीसरा है प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही बल है, शुद्धता ही शक्ति है। जो नाम जपने से, नियमों का पालन करने से, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जरूरी होते हैं। हर चीज़ के नियम होते हैं, कॉलेज के नियम हैं, सरकार के नियम हैं, अलग अलग देशों के नियम हैं। तो उसी प्रकार हमें शुद्धता जो है उसका पालन, नियमों का पालन करने से हमें, जैसे धर्म के भी कुछ नियम हैं, उनसे हमें शुद्धता मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकि हम लोग साधना कर सके। साधना से शक्ति, सेवा से शुद्धि, ऐसे कहा जाता है। और चौथा है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब उपयोगिता ही तत्व है। जो कोई भी वस्तु है, आधुनिक है, वैदिक है, उसका उपयोग भक्ति में करना है, भक्ति में लगाना है, वो एक आवश्यकता है, वो भी जरूरत है। इस प्रकार ये इस्कॉन के चार स्तंभ हैं। और खास करके प्रभुपाद जी ने हमें दिया है बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ वही हमारे नींव हैं। हमारा जो पाया है, जो बिल्डिंग जो भी बनाते हैं तो उसकी नींव, बड़ी फाउंडेशन बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को, उनको भी उनके गुरु महाराज जी ने, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने आदेश दिया था कि प्रिंट एज मेनी बुक्स, जितना भी ग्रंथ वितरण करना है या प्रिंट करना है, वो आवश्यकता है, वो जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने, अपने गुरु महाराज जी का आदेश है, अपने सर आंखों पर रखकर उसके अनुसार कार्य किया, और प्रभुपाद जी यशस्वी हुए। तो उसी प्रकार से बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ हमें समझना जरूरी है, पालन करना जरूरी है उनका, और उनका वितरण करना भी जरूरी है। तो हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। शुरुआत भागवतम में कहा जाता है, गोपी गीत में भी कहा गया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। क्योंकि हम देखते हैं इस कलयुग में लोगों का जीवन तप रहा है, अलग अलग कार्यों से लोग पीड़ित हैं, क्लेश हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग दुविधा हैं। जैसे हम कहते हैं कई बार आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तो तप्त जीवन में केवल भगवान की कथामृत, इनको बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े भक्त, उन्होंने पालन किया है, समझा है, सुना है। और कल्मशापहम, सब कल्मश वो दूर कर देती है ये कथाएं। और ये श्रवण करने से, श्रवण मंगलम श्रीमद् आततम, इसमें सारी शक्तियां हैं। और ये सुनने मात्र से मंगलकारी ऐसी ये कथाएं हैं। और जो भी कथाएं पूरी भूमि, पूरे पृथ्वी पर ये सुनता है और उनका प्रचार करता है, देता है वो दूसरों को, वो भूरिदा है। गोपिया कह रही है वो भूरिदा मतलब बहुत बड़े दाता है, बहुत बड़ा दानी है वो व्यक्ति बहुत कृपालु है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो ये जो भी हम सुनते हैं, हमें जो सुख प्राप्त होता है भक्ति में, या हरिनाम, या प्रसाद वितरम, तो उस प्रकार तो हम वितरण करते हैं, तो ग्रंथ जो प्राप्त होते हैं उसका वितरण करना भी आवश्यक है। जो आनंद, खुशी, या हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, दूसरों को बांटना भी चाहिए, देना भी चाहिए, बड़ा आवश्यक है। उसी प्रकार से वही ज्ञान प्रभुपाद ने दिया है उनके ग्रंथों के द्वारा। और आजकल लोगों को पता है कई सारे बुक तो लोग लिखते हैं, किताबें, ग्रंथ, न्यूज़पेपर, तो उनमें कई सारी चीजें लोगों के दिमाग में होती हैं। और लोगों का जो मन है अलग अलग वस्तुओं से भरा होता है। किसी का मन किससे भरा हुआ है, किसी के मन में कोई विचार चल रहा है, किसी के मन में ये विचार चल रहा है, या किताबों के बारे में, ऐसे कई सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन अगर उस मन को, अगर आध्यात्मिक चीजें चाहिए, अगर भरी जाए, तो वो असली खुशी, असली आनंद, असली सुख प्राप्त कर सकता है। और वो है ग्रंथ। जैसे यहाँ पर कहा जाता है, बुक्स आर बेसिस, तो है ग्रंथ, पाया है, नींव है, साथ साथ ग्रंथ गुरु भी हैं। वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमें तो कई सारी किताबें दी हैं, तो उसको कब पढ़ना शुरू करना है, जब हमारे हाथ में है तो शुरू करना है। वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान हमें प्राप्त करता है। जैसे त्रिकोण कहा जाता है, गुरु, साधु और शास्त्र। क्योंकि शास्त्र हमें बताता है गुरु कौन है, और साधु बताते हैं गुरु कौन है। और जैसे उस प्रकार से गुरु और साधु बताते हैं शास्त्र कौन सा अच्छा है। और उसमें ही उसी प्रकार से कि साधु और शास्त्र बताता है गुरु कौन। इस प्रकार ये हमें त्रिकोण, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु और साधु बताते हैं कौन सा शास्त्र पढ़ना है, साधु और शास्त्र बताते हैं गुरु कौन से करने हैं, गुरु और शास्त्र बताते हैं कौन सा साधु अच्छा है। तो ये त्रिकोण बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमें मार्गदर्शन करता है, हमें टटोलना या बैलेंस, चेक बैलेंस जिसे कहा जाता है, इस त्रिकोण के द्वारा हम कर सकते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा जो औषधि है, सबसे बड़ी दवा जो है, कोई भी पाप कार्य, कोई भी कार्य है, इसके लिए सबसे बड़ा परफेक्ट मेडिसिन फॉर एनी सिन कौन सा है? वो शास्त्र, ग्रंथ, भगवत गीता। और लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं, अलग अलग विचार है लोगों के मन में, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इससे छुटकारा पाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको असली दवा मिलती नहीं है। जो मैनुअल हम कहते हैं कि कैसे जीना है, कैसे कार्य करना है, तो उसके लिए जरूरी है भगवत गीता। इट्स अ मेडिसिन फॉर ऑल सिन। ये जरूरी है। और शास्त्र में भी कई सारे संतों ने भी कहा हुआ है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो जो हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरों को देना है। और सबसे बड़ा उपकार यही है, क्योंकि हमारे शरीर, जैसे कई बार महाराज जी भी कई बार दोहराते हैं, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकारार्थ इदम शरीर। ये शरीर जो है परोपकार दूसरों के लिए है। जैसे वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, तो उसी प्रकार से हमें भी, और गाय भी अपना दूध नहीं पीती, तो दूसरों को देते। इसी प्रकार हमारा शरीर भी है, ये परोपकार, दूसरों की सेवा करने के लिए वो आवश्यक है। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी। शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, कई सारे संतों ने भी कहा हुआ है। और फिर ऐसे कहा जाता है यहाँ पर भी, एक
वाक्य हैं, ब्लॉसमिंग एज एन एसेट टू द सोसाइटीज, गेट हैप्पीनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। तो अगर हमें बहरना है, हमें अगर जो भी अगर कोई फूल, तो फूल को अपनी खुशबू दूसरों को देता है। अगर हमें अपने आप को बड़ा करना है तो दूसरों का हैप्पीनेस, सुख और हमें प्राप्त करना है और दूसरों को देना है। गेट एंड गिव, हमें मिला है, जो भी हमें मिला है, प्रभुपाद जी कृपा से ग्रंथ मिले हैं, ये ग्रंथ दूसरों को देना है। हरिनाम में रुचि प्राप्त हुई है, दूसरों को देनी है। या प्रसाद हमें मिला है, इसके कारण हमें परिवर्तन हुआ है, वो भी दूसरों को देना है। क्योंकि देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं है, उसे मर्यादा है। लेने में हम लेने के बाद तृप्त हो जाते हैं, लगता है और नहीं चाहिए। लेकिन देते हम कितना दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। और लोगों को अंदर, लोगों के मन में दैवी गुण अगर लाना है तो दैवी शास्त्रों का पालन करना आवश्यक है। गीता में भी कहा जाता है। तो इसीलिए उनको अगर दिव्य चीजें हम लोग देंगे, ग्रंथ देंगे, ग्रंथों पढ़ेंगे, तो उनके अंदर जो गुण है दैवी अपने आप आ जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए ही ग्रंथ लिखे हैं। प्रभुपाद जी रात्र रात्रि को जागकर ग्रंथ लिखे हैं। क्यों? हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, लोगों के अंदर जो है भक्ति देने के लिए, लोगों के मन में असली सुख प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए हैं। हम कहते हैं, कई बार कुछ भक्त भी कहते हैं, सन्यासी गान या वैष्णव गान, उन्होंने कहा है कि प्रभुपाद जी इस धरातल पर क्यों आए हैं, तो हमें वापस लाने के लिए उनके धाम गोलोक वृंदावन। इस चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स, कि हमें पुनः अपने जीवन अंश को वापस लाने के लिए भगवान कृष्ण आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु आए। तो उसीलिए उन्होंने ही अपने शक्तिविश शक्ति प्रदान प्रभुपाद जी में की है और उनको भेजा है हमें वापस वहां गोलोक वृंदावन, बैक टू गॉड हेड, वहां लाने के लिए। और प्रभुपाद जी विशेष करके ग्रंथ, प्रभुपाद जी ने अपनी शक्ति ग्रंथ में डाल दी और भगवान ही हमें प्रदान किए। जैसे आपने सुना होगा, बड़े फ्रीडम फाइटर हम देखते हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कई बार, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे वहां उनकी कहावत थी कि मुझे आप खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर देखिए अपना खून पसीना वो भी दिया हमें, और इस भौतिक जंजालों से, माया से आजादी भी दी। दोनों कार्य प्रभुपाद जी ने किया। वहां तो वो जो है स्वतंत्र सैनिक को कह रहे थे कि तुम मुझे दो, मैं तुम्हें बाद में दूंगा। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने स्वयं को दे दिया, और कृष्ण ही दे दिया हमें। हमें मतलब अपना खून पसीने से प्रभुपाद जी ने, देखिए, रात भर जग कर पूरा ध्यान करके सब कुछ ग्रंथों को पढ़कर उनका निचोड़, उनका सार अपने ग्रंथों में भर दिया और हमें दे दिया। मतलब प्रभुपाद जी ने अपना खून पसीना भी दिया और हमें आजादी, हम जो फंसे हुए थे भौतिक दुनिया में, वहां से हमें मुक्ति भी दिलाई और भक्ति भी दिलाई। और पूरी दुनिया को उससे निकाला जा रहा है, इस भौतिक जंजालों से, माया से। दोनों कार्य प्रभुपाद जी ने किए हैं। इसलिए उनका जो भी कार्य है उनको आगे बढ़ाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। उन्होंने ग्रंथ किस लिए लिखे? ताकि हम पढ़ भी सकें और उसका वितरण भी कर सकें। ऐसे कहा जाता है, महाराज जी भी कई बार कहते हैं, अभी महाराज जी ने कहा है ना, वन हु रीड्स, वन हु लीड्स, जो भी रीड्स है वो लीड करता है। रीडर्स आर, मतलब लीडर्स आर रीडर्स, तो उनको ज्ञान होना चाहिए। जैसे ऐसे कहा जाता है, वन हु नोज द वे गोज द वे, ही शोज द वे। पहले हमें मार्ग पता होना चाहिए, उस पर चलना चाहिए और वो दिखाना चाहिए। तो लीडर जो है, जो नेता है, नेतृत्व है ना, नेतृत्व करता है जो, वो नेता है, वो पहले उनको जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ता है। वन हु लीड्स ही रीड्स, मतलब लीडर्स आर रीडर्स। महाराज जी कई बार दोहराते हैं, ये क्या चीजें कहते हैं। तो हमें भी ये पहले जानकारी होनी चाहिए। नोज द वे, पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है, कैसे है। एंड गोज द वे, उसका पालन भी करना चाहिए, आचरण भी करना चाहिए, किताबों में क्या है वो पता भी होनी चाहिए। और शोज द वे, बाद में हम दूसरों को मार्ग भी दिखा सकते हैं। ऐसे एक बार जब प्रभुपाद जी कार में जा रहे थे विदेश में, और वहां पर एक जगह पर एक चौक में कोई माता जी ग्रंथ वितरण कर रही थी, और प्रभुपाद जी ने कार में थे, बड़ी कार में, और कार के अंदर प्रभुपाद जी ने वहां रुके, और माता जी ने और थोड़ा सा खिड़की की कांच खोली, और थोड़ी सी खोली, प्रभुपाद जी ने पूरा दिखाया नहीं,
और उस माता जी ने अंदर से गीता जी, टेक दिस बुक, ये बुक लीजिए, अच्छा बुक है, ऐसे बताया। और प्रभुपा जी ने अंदर से थोड़ी सी आवाज बदल कर कहा, व्हाट इज इन इट, इस किताब में क्या है, मुझे बताओ। और उस माता जी ने कुछ भी बोल दिया जो उस किताब में नहीं था, और प्रभुपा जी ने पकड़ लिया। और फिर प्रभुपा जी ने कांच नीचे किया, और फिर माता जी ने, प्रभुपा जी, स्वामी जी, और दंडवत प्रणाम किया इस प्रकार से। प्रभुपा जी, यू आर देयर, ऐसे पूछा, चर्चा में सुना। प्रभुपा जी ने कहा, हाँ, इस किताब में क्या है मुझे सब पता है, और तुम वो कह रही जो इस किताब में नहीं है। तो पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए और फिर वितरण करना चाहिए, या कुछ पता होना चाहिए इस किताब में क्या है, तभी आप अच्छी तरह से बता सकते हो। लोग पूछेंगे इसमें क्या है। प्रभुपा जी ने डांट दिया और समझाया, क्योंकि इस प्रकार से प्रभुपा जी भी चाहते थे कि हम उनकी किताबें पढ़ें। क्योंकि ये जो वितरण है, ग्रंथ वितरण का उत्सव 1 महीना है, 2 महीने हैं, जैसे अलग अलग उत्सव हम मनाते हैं, तो भी हमारे लिए, इस्कॉन के लिए बड़ा उत्सव है ये ग्रंथ वितरण मैराथन। तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए इस किताब में क्या है, थोड़ा सा पहले हम लोग देख सके, इसका इंडेक्स पढ़ सके, कम से कम अनुक्रम का इसमें क्या है, कई चीजें हैं। तो वो हमें देखकर अगर कोई पूछेगा इसमें क्या है, तो हमें बताना भी आना चाहिए। तो वो जरूरी है। रूपा जी भी चाहते थे कि, है ना, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स। तो अगर हमें प्रभुपाद जी को जानना है तो इस ग्रंथ में दिया हुआ है, पढ़ना भी आवश्यक है। महाराज ने जैसे ही कहा, हम आगे देखेंगे ये सारे, इसका परिणाम क्या होता है, इससे हमें क्या क्या लाभ होता है। और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। अगर हमें भगवान को प्रिय होना है, भगवान के प्यारे बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान जो भगवान ने दिया हुआ है, उनका जो संदेश है, ये संदेश दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अन्य प्रियतरो भुवि, इस भूवि भूतल पर इससे प्रिय, उनसे प्रिय मुझे कोई नहीं है जो ये ज्ञान दूसरों को देता है, ना भविष्य में कोई प्रिय होगा। तो ये गुह्य संदेश, गीता का दिव्य संदेश हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। भगवान की वही इच्छा है। तब लोग क्या करेंगे, फिर बाकी लोग, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और जब भगवान के अंश भगवान के पास जाते तो भगवान को और प्रसन्नता होती है, और फिर हम, भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये मेरा मिशन, जो ग्रंथ वितरण, मैंने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने भी ग्रंथ लिखे, वो वितरण किए हैं, आप भी करो, डू एज आई डिड। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, तो उस प्रकार से वही हमें ग्रंथ वितरण करना आवश्यक है, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, और भगवान कृष्ण उनकी प्रसन्नता के लिए। हम उनके प्रिय भक्त बनेंगे, उनका प्रिय बनना है तो उनके लिए कुछ कार्य करना भी आवश्यक है। और यहाँ पर कहा जाता है, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार हैं, नींव हैं। क्या होता है, ये पुस्तक वितरण से साहस और दृढ़ संकल्प बढ़ता है, डिटर्मिनेशन ये बढ़ता है, एंथुजियाज्म ये बढ़ता है। क्योंकि क्या, जब भी हम वितरण करते हैं तो हमें, चलो बाहर जाएंगे, इसको बताएंगे, समझाएंगे, वितरण करेंगे, बड़ा साहस होना चाहिए और संकल्प भी होना चाहिए, मुझे इतने किताबें करनी ही हैं, इतना वितरण करना ही है, जो भी हमें लक्ष्य दिया है। और इससे और भी लाभ होता है कि तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो हम कहते हैं, हर दिन दोहराते हैं, तृणादपि सुनी चेना, घास के समान नम्र होना चाहिए। जब वेतन वेतन करते हैं हम लोग, सामने वाला कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई छोटा होता है, कोई और होता है, तो उनको हमें नम्रता, कई कोई व्यक्ति लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई हमारा अपमान कर देगा, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा, कोई कुछ कहेगा, तुम्हें पैसे की कमी है क्या, तुम ये व्यवहार कर रहे हो क्या, इस प्रकार से कोई ना कोई हमें कहेगा। नम्रता और सहन करना पड़ेगा हमें, तरोर भी सहिष्णु ना। उसे डांट नहीं सकते हैं, ग्रंथ नहीं लिया, उसे कुछ बोल देंगे नहीं। तो भगवान का व्यक्ति है, भगवान के पास हम उन्हें संदेश देने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का अंश है, तो उस तरह से हमें उनसे व्यवहार करना है। तो सहन करना पड़ेगा, ऋणादपि हो जाएंगे हम लोग, नम्र हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे। अमान है ना, मान की अपेक्षा नहीं करनी है कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, सबको दिखाना है। ऐसे नहीं कि व्यक्ति लेगा इसको ही दिखाते हैं, ऐसे नहीं। हम कई बार देखते हैं, मेरा भी अनुभव है। एक बार जब पुणे में हम शिवाजी नगर में ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो कई सारे लोगों को बता रहे थे ग्रंथ लीजिए, खड़े थे वहां पर, और अच्छे अच्छे लोग सामने से आकर गए, कोई अमीर व्यक्ति गए, लेकिन ले नहीं रहे थे।
देखिए पड़ोस में एक, बाजू में एक व्यक्ति शराब पिया हुआ था। वो देख रहा था ये महाराज, ये स्वामी, मतलब मैं जान रहे थे समय, मुंडन था, भक्त थे, नए भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि ये कई 1-2 घंटे से वितरण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बता रहे लोगों को इसमें क्या है। तो कुछ लोगों ने लिया नहीं, लेकिन उस शराब पिए हुए व्यक्ति ने क्या पूछा, इसमें क्या है बताओ। और थोड़ा हम लोग थोड़ा सा उससे हिचकिचाहट थोड़ा दूर होना का प्रयास कर रहे थे कि ये लेगा नहीं, शराब पिया हुआ है, क्या पता है इसको। लेकिन उसने कहा महाराज दिखाओ। हम थोड़ा दिखाने के लिए पास नहीं जा रहे थे, लेकिन आखिरी में बाद में उनको दिखाया हमने। और उस व्यक्ति ने पैसे निकाले, दे दो मुझे, कितने का है, और उसने ले लिया। देखिए ऐसे होता है कि कौन ग्रंथ लेगा कौन नहीं लेगा, कई बार हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबको दिखाना है, मान अपेक्षा नहीं करनी है, अमान ही ना, मान की अपेक्षा भी नहीं करनी है, या और मान देना, सबको मान देना है, कोई भी व्यक्ति है। एक बार तो जब देहू गांव में हम लोग वितरण करने गए थे, उस समय पुरानी बात है, तो हम ग्रंथ वितरण कर रहे थे। और पड़ोस में एक छोटी माता जी वहां पर कुछ बेच रही थी, छोटी चीजें, कुछ चने फुटाने। तो वो देख रही थी ये ग्रंथ है, और बाकी लोग ले रहे थे वहां पर, देहू गांव में गए तो उसमें लोग ले रहे थे ग्रंथ, तो उनको लगा मुझे भी लेना है। तो उन्होंने कहा कोई छोटी किताब है 20-25 रुपए की। तो उस समय गीता सार 10 रुपए की आ रही थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये बड़ी किताब, आप अगर गीता नहीं ले सकते तो गीता सार लीजिए, छोटी किताब है, ग्रंथ उसका ही सार है गीता का इसमें। उसने ले लिया, और उसके बाद उसने देखा कुछ चिल्लर चेंज है ना, छोटे कॉइन्स, गिने तो 8-9 रुपए, 8-9 रुपए निकले। मैंने कहा ठीक है, 2 रुपए एडजस्ट कर लेंगे, बाद में दे दीजिए जब आने के बाद। और उसने वो छोटा ग्रंथ ले लिया। तो क्या इस प्रकार हम जिससे हर एक को मान देना है, दिखाना है, कौन व्यक्ति लेगा प्रभुपाद जी किताबें, हर कोई, मतलब जिसके नसीब में है, जिसके यहाँ पर कृपा है प्रभुपाद जी के विशेष, वही व्यक्ति लेगा। और हमें उनको ग्रंथ दिखाकर कृपा पात्र बनाना है। तो ऐसे कई सारे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। मान देना पड़ता है, मान की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। अमान ना, मान देना, ये केवल ग्रंथों से शक्ति है, हमें प्राप्त होता है कई सारे ऐसे अनुभव। आपके भी अनुभव होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यूनिकनेस ऑफ प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद जी के ग्रंथों की विशिष्टता या विशेषताएं क्या है, क्या है इस ग्रंथों में विशेष। इसमें कुछ ना कुछ तो विशेष है। ये गीता या ग्रंथ कैसा है, एज इट इज, प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें एज इट इज दिया है, यथारूप। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं मैंने भगवान के ज्ञान से कुछ निकाला भी नहीं और उनमें कुछ डाला भी नहीं, यथारूप आपके पास पहुंचाया है। वही असली जो संदेश वाहक होता है, उसका उनका कर्तव्य होता है। उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पोस्टमैन क्या करते हैं, यथारूप संदेश, एज इट इज। हमारा जितना भी कोई मनी ऑर्डर होगा, चेक होगा, या कोई सुखद घटना का जानकारी होगी, संदेश होगा, या कोई दुखद घटना होगा, जो भी एज इट इज हमें देते हैं। वो उसमें से कुछ निकालते भी नहीं है, उसमें कुछ डालते भी नहीं है, उसमें कुछ कार्य बदल भी नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वैसे ही एज इट इज, यथारूप, जशी आहे तशी, तेना मूल रूपे, हमें ये ज्ञान दिया है। हमें भी वैसे ही करना है, बस यथारूप, एज इट इज, जैसी है वैसी रखना नहीं है, वैसी लोगों के पास देना है। तो उससे हम में परिवर्तन हो जाएगा, उनमें तो परिवर्तन हो ही जाएगा, और विशेष कृपा हमें मिलेगी। और आगे आता है, यह संक्षिप्त रूप में संपूर्ण शास्त्रों का सार प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ है, क्या यूनिकनेस है, क्या विशेषता है बाकी किताबें से, जो बाहर हम देखते हैं, बाकी मैगजीन, बाकी नॉवेल्स, इससे, इसमें क्या विशेषता है, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़, वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला, विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम घ्यावे। तो देखिए वेद अनंत है, कई सारे शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, महाकाव्य है, वेद है, उपवेद है। तो इनको पढ़ना हमें पता भी नहीं होता है, नाम भी पता नहीं है, तो इनको पढ़ना तो बड़ा कठिन है। उसमें से कौन से असली है, कौन से प्रामाणिक है, कौन से अधिकृत है, वो भी पता नहीं होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सब पढ़कर हमें पूरा उसका निचोड़ दे दिया है, संक्षिप्त रूप में दे दिया, पूरा उसमें भरा हुआ है। अगर आप गीता देखेंगे, गीता के पीछे है ना बिब्लियोग्राफी, मतलब क्या क्या है, कौन से ग्रंथों का उसमें उपयोग लिया गया है, हमें उनके नाम भी पता नहीं है, उतना सार प्रभुपाद जी ने हमें एक साथ दिया हुआ है। पूरा सागर, वेदों का सागर एक घाघर में, एक छोटे ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने फिट करके हमें दिया है, भर कर हमें दिया है। ये सार रूप है, ये प्रस्तुत करता है।
और तीसरा है, यह सभी के लिए समझने योग्य भाषा में है। और देखिए प्रभुपाद जी ने कई बार उनके तात्पर्य जो है भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, भक्ति वेदांत तात्पर्य बड़े शक्तिशाली है, एक टॉनिक, एक कैप्सूल के समान कार्य करते हैं। वो अगर हम जानेंगे, पढ़ेंगे या वितरण करेंगे, लोग पढ़ेंगे तो उनमें परिवर्तन जरूर होगा। जैसे देखिए प्रभुपाद जी ने आसान भाषा में बताया हमें। जैसे इंजीनियर, कई बार है ना शब्द आता है, भगवान ब्रह्मा जी कौन है, तो ब्रह्मा जी इज एन इंजीनियर। तो इंजीनियर मतलब ये आधुनिक शब्द है, शास्त्र में शब्द नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इंजीनियर शब्द किया कि ब्रह्मा जी एक इंजीनियर के समान है। तो हमें अब वैदिक काल का अगर वो शब्द प्रयोग करेंगे तो पता नहीं होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया कि ब्रह्मा जी इज लाइक एन इंजीनियर। तो हमें पता चलता हाँ हमारे घर को इंजीनियर ने बनाया है, उसको सब चीजें पता है, तो वैसे ब्रह्मा जी को भी सब पता है। इसकी जगह ऐसे कई आधुनिक शब्द प्रभुपाद जी ने उसका प्रयोग किया गया है। बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम, और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। देखिए नया शब्द है, कई सारे शब्द डिक्शनरी में ऐड किए गए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति, ऐसे शब्द, कई सारे शब्दों का प्रयोग प्रभुपाद जी ने किया है जो हमें समझने के लिए आसान है। जैसे एक बार विदेश में उस समय है ना, विदेशी भक्त है ना, उनको कुछ आदत थी अलग अलग एडिक्शंस या अलग अलग चीजें लेने की, व्यसन, हाँ व्यसनाधीन थे उस समय वो। तो उस समय उनको प्रवचन देते समय प्रभुपाद जी ने, एक ने पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आप ये गोलोक के बारे में कहते हैं, ये गोलोक क्या है? तो उनको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा, इनको कैसे समझाएंगे, इनको कुछ पता नहीं गोलोक वृंदावन है, क्या है, कैसे है, भगवत धाम है। तो भगवत धाम समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा, देर इज इट्स अ ओशन ऑफ एलएसडी। ये एलएसडी है, जो गांजा है, अफू है, उसका सागर है वहां पर। अरे वह सागर है, हम थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा प्राप्त करने के लिए हमें जूझना पड़ता है, वहां तो पूरा इस है ना जो अफू गांजा है उसका सागर है, तो हम जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो उनके मन में इच्छा प्रकट कर दी प्रभुपाद जी ने भगवत धाम जाने की। क्या कहा उनको? देर इज इट्स एन ओशन ऑफ एलएसडी, ये अफू गांजा का सागर है। तो उनको मन में इच्छा जागृत हो गई, उनको समझाने के लिए आसान तरीके से प्रभुपाद जी ने ये व्यवस्था की है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ताकि हम लोग समझ सकें। ये विशेषता है। बाकी ग्रंथों में ऐसे होता नहीं, वो बड़े बड़े क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, वो समझने के लिए डिक्शनरी ढूंढो, वो डिक्शनरी मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग किताब छोड़ देते हैं, चलो छोड़ दो, समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों में आसान से शब्द बताए गए हैं, कहाँ पर क्या है, हरिनाम सार है, ऐसे प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में समझाते हैं हमें। और यहाँ आज की आधुनिक जीवन शैली में बहुत व्यावहारिक रूप से लागू है, और व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हम प्रयोग कर सके, ऐसे हमें प्रभुपाद जी ने बताए हुए हैं उनके ग्रंथों में, तरीके बताए हुए। और इसे पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, और पढ़ने मात्र से केवल क्या हो जाएगा? हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। और क्या चाहिए? कई बार हम कहते हैं हमें शुद्ध बनना है, शुद्ध बनना है, ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ ही गुरु, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं, कई सारे उत्तर हमें ग्रंथ में मिल जाते हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है। ये पुस्तकें शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है, और ये उनकी प्रातःकालीन परमानंद है। दिस आर द एक्सटेसीज, स्पिरिचुअल एक्सटेसीज ऑफ प्रभुपाद, मॉर्निंग एक्सटेसीज। तो ये कहते हैं, कहा जाता है प्रातःकालीन परम आनंद। प्रभुपाद जी जब लिखते थे ग्रंथ, तो कई बार प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ स्वयं पढ़ते थे। किसी एक भक्त ने, प्रभुपाद जी ये ग्रंथ आपने लिखे? प्रभुपाद जी, नहीं, भगवान कृष्ण ने लिखे हैं, ये मुझसे लिखवा लिए, मैं निमित्त मात्र हूँ। इतनी नम्रता प्रभुपाद जी में देखिए। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, दीज आर द प्रभुपाद परपोर्ट्स, है ना, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स आर द स्पिरिचुअल एक्सटेसीज। मतलब इसमें प्रभुपाद जी का आनंद भरा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें भी वो आनंद प्राप्त होता है, हम दूसरों को वितरित करते हैं तो भी हमें आनंद प्राप्त होता है। और प्रत्येक श्लोक में शब्द का अर्थ, अनुवाद, तात्पर्य है, जो कई शास्त्रों के उद्धरणों से स्पष्ट होता है। सब कुछ निचोड़ सार हर एक श्लोक में दिया गया है। संस्कृत है, संस्कृत के शब्दार्थ का अर्थ है, उसमें अनुवाद दिया है, वो भी बोल्ड लाइन में टाइप किया हुआ है, समझ सके हम लोग, हाँ इसका अर्थ यही है। और इसका उदाहरणों से टिप्पणी या इसके ऊपर तात्पर्य दिया गया है, उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है आसान शब्दों में। इन पुस्तकों की कई अकादमिक विद्वानों, विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि न्यायालयों द्वारा भी सराहना की जाती है। कई सारे यूनिवर्सिटीज, कई सारे एकेडमीज
या कई सारे न्यायालयीन कोर्ट जो भी सरकार, उन्होंने भी इनको सराहना की है, माना है कि ये ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है, समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। विदेश में उस समय विदेश में क्या हो रहा था, कई सारे लोग व्यसनाधीन हो रहे थे। तो उन्होंने, सरकार ने भी कहा कि स्वामी जी के हरिनाम ने, स्वामी जी ने परिवर्तन लाया है लोगों के बीच में। तो ऐसे है, ये उन्होंने, उनको सराहना की गई है, उन्होंने माना हुआ है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। अमेरिकी न्याय इन पुस्तकों को प्रमाणिक मानता है, उन्होंने मान लिया कि इन ग्रंथों ने लोगों के मन में परिवर्तन लाया है। तो हम, सरकार सरकार की ओर से परिवर्तन लाना कठिन हो गया है, लेकिन स्वामी जी के ग्रंथों ने परिवर्तन लाया है। इतनी शक्ति इस ग्रंथों में है। लेकिन कब, जब हम लोगों को शक्ति देंगे, उनको खोलेंगे, तो इसे कहा जाता है स्पिरिचुअल बॉम्ब। ये खुल जाता है, बॉम्ब फटता है, लेकिन कब, वो पता नहीं, लेकिन वो करेंगे जरूर, लेकिन इसका असर जरूर होता है। ये हम देख चुके हैं, और स्वयं अपने उदाहरण भी देख सकते हैं आप लोग। इन पुस्तकों ने बहुत ही कम समय में लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। ये बदलाव आया है लोगों के मन में, करोड़ों लोग बदल गए हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति क्यों बदल गया, कई सारे भक्त भी कहते हैं, मुझे ग्रंथ प्राप्त हुआ, मैंने देखा। पहले आपने इन स्वामी जी को कब देखा? तो मैंने ग्रंथ में देखा, मेरे घर ग्रंथ आ गया था, किसी ने लाया, किसी ने भेंट दिया। ऐसे करोड़ों लोगों के अंदर जो है परिवर्तन क्यों हुआ? इन ग्रंथों के द्वारा। इतनी शक्ति इन ग्रंथों में है। कई बार हम कहते हैं हमने ग्रंथ तो किसी और को दे दिया, वो किसी गांव गए होंगे, उस गांव से कहीं और जाते हैं, लेकिन उसका असर होता है। और हमें भी जो कई भक्त मिलते हैं, तो किसी और ने उनको ग्रंथ दिए होंगे। मतलब हमें लाभ होगा नहीं होगा, लेकिन किसी और को जरूर होगा। और किसी और ने उनको ग्रंथ वितरण किए होंगे, तो हमें लाभ हो सकता है। ये चक्र है। कई बार हमें लगता है हमारे गांव में वितरित करेंगे, हमारे परिसर में ही वितरित करेंगे। ऐसे नहीं, जो भी चारे दाखों तारे कहो, सबको देना है। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो लाभ उसका जरूर हो जाएगा। जैसे अगर कोई बीज हम लोग बो देते हैं, तो उसका वो उगता है। कब उगेगा हमें पता नहीं, कहाँ उगेगा पता नहीं। इस प्रकार हमें केवल बीज में शक्ति होती है, तो ये बीज हमें डालने का प्रयास करना है। हर गांव गांव, हर नगर नगर, पृथ्वीचे जत नगर अधिग्रह। इन पुस्तकों को पूर्वी प्राच्य दर्शन के सबसे बड़े प्रकाशन और वितरण का श्रेय प्राप्त है, और सबसे बड़ा प्रकाशन माना गया बीबीटी। हजारों, लाखों, करोड़ों ग्रंथ वितरण किए गए हैं, ये हैं। ये देख सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ी एक ग्रंथ सत्रह बीबीटी है ना, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। वो हमें, मतलब इस्कॉन की एक नींव है, बहुत बड़ा आधार है। यह अगले 10,000 वर्षों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। क्या विशेषताएं हैं? व्हाट इज द यूनिकनेस? नेक्स्ट 10,000 ईयर्स ये हमें गाइड, मार्गदर्शन करेगा। तब हम रहे ना रहे, लेकिन ये ग्रंथ जरूर रहेंगे। इतनी शक्ति ग्रंथों में है। कितने साल? एक दो हजार नहीं, 10,000 वर्ष तक हमें ये ग्रंथ मार्गदर्शन करेगी। और ये पुस्तकें अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी, या जो शाश्वतता, ये बनाए रखते हैं। ये रहेंगे, ये ग्रंथ। हम है या नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ है और रहेंगे, और परिवर्तन जरूर करेंगे। प्रत्येक पृष्ठ पृष्ठ पर संपूर्ण पुस्तक के निष्कर्ष प्रकट किए गए हैं, और प्रत्येक पृष्ठ में क्या क्या सब कुछ बताया गया है। इतने सारे, इतने विशेष रूप से इनको लिखा गया है, प्रिंट किया गया है और बनाया गया है, कि हर पृष्ठ पर उसका निष्कर्ष प्रभुपाद जी बताते हैं। और उसका हमें पता चल जाता है कहाँ कैसे लिखा है, कैसे पढ़ना है, किस कार्य कार्य करना है। अंग्रेजी में जैसे है ना, रोमन कुछ दिए चीजें, जैसे उनको श स होता है, उसके ऊपर अगर कोई डॉट है तो श पढ़ना पड़ता है। सब कुछ चीजें दी गई है। और श्लोक को कहाँ पर रुकना है, जैसे अंग्रेजी में है ना, वो लिखा गया है, कैसे उच्चारण करना है, किस प्रकार से करना है। पहली पंक्ति है, 4 चरणों में है, सब कुछ दिया गया है। ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। यह स्वयं भगवान की शिक्षा पर जोर देता है, जो 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। जो चैतन्य महाप्रभु ने की जो इच्छा थी, नगरादिग्राम, तो वो कार्य हो रहा है। जिनके द्वारा शिव प्रभुपाद जी ने किया, वही हमें हमारे गुरु महाराज जी भी करते हैं, वही हमें आगे भी बढ़ाना है। यह हमारी सभी समस्याओं, प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। ये विशेषता है, कई सारे समस्याओं का समाधान ये ग्रंथ करते हैं। इनको खोलोगे तो आपको उत्तर जरूर मिल जाएंगे। मैं भी हमेशा कहता हूँ, अगर कुछ मन में मेरे मैनेजमेंट का प्रश्न होगा, कुछ याद नहीं आया होगा, तो गीत मन में प्रश्न रखता हूँ, गीता खोलता हूँ, कहीं ना कहीं उत्तर मिल जाता है। कोई हिंट, कोई लिंक, कोई क्लू मुझे जरूर मिलता है। ये मेरा अनुभव है, आप भी अनुभव कर सकते हैं।
हमारे प्रश्न का, हमारे समस्याओं का समाधान इस ग्रंथों में है। ये श्रील प्रभुपाद के शब्द नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से भगवान कृष्ण के शब्द हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, और भगवान ने प्रभुपाद जी के द्वारा ये कार्य करवाया है। विशेष शक्ति प्रभुपाद जी को प्रदान की है ग्रंथ लिखने के लिए। और ये पुस्तकें शाश्वत ज्ञान देती हैं, जो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं मरेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई कहता है वैष्णव चला गया, लेकिन वैष्णव या शरीर त्याग दिया, लेकिन वैष्णव रहता है क्या? अपने आदेश के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा। और प्रभुपाद जी कहे थे कि आप लोग कहेंगे मैं चला गया, मैंने छोड़ दिया सब ये धरातल, लेकिन मैं हूँ। इनके द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, और प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स, अनुयायी, उनके शिष्यों के द्वारा प्रभुपाद जी हैं। विशेषकर प्रभुपाद ने स्वयं कहा था कि प्रभुपाद जी कैसे हैं, उनके ग्रंथों के द्वारा प्रभुपाद जी हमेशा रहेंगे, और उनके फॉलो अनुयायी, उनके शिष्यों के द्वारा प्रभुपाद जी हमेशा रहेंगे। उनके विग्रह तो प्रभुपाद जी के है ही। तो हमें ये समझना जरूरी है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत हमारे पास है, तो उनको अगर देना है तो उस ग्रंथों के द्वारा व्यक्ति भी भक्त बन जाता है, वो भक्त भागवत बन जाता है। इतनी शक्ति ग्रंथों में है। एक पुस्तक कई लोगों के जीवन में बदल सकती है। देखो, वो ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत को बना सकते हैं, जीवन बदल देती है ये ग्रंथ। और एक टाइम बम की तरह काम करती है। टाइम मतलब टाइम लगेगा, काल, एक समय, सही समय पर ये अपना कार्य जरूर करेगा, और ये करता है। एक भक्त जो है, उनके पिताजी को किसी ने ग्रंथ दिया था, उनके घर में रखा गया था, उन्होंने खोल दिया और वो ग्रंथ को पढ़ा। और वो व्यक्ति, उसके पिताजी ने ग्रंथ खोला भी नहीं, ऐसे रख दिया था अलमारी में। उस भक्त ने खोला और वो ब्रह्मचारी बन गए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया उनका अनुभव कि देखिए, वो उनके पिताजी ने लिया था, किसी ने उनको दे दिया, और उन्होंने रखा, और कब फूटा, और वो उनके लड़का जो है उनका ब्रह्मचारी बन गया, हमारे साथ ही है। इस प्रकार से इतनी शक्ति ग्रंथों में है। यह वास्तव में आत्मा के लिए भोजन है। हम हर आत्मा, महाराज जी कहते हैं ना, आम आम आत्मा पार्टी, जो आम आदमी जो है, आत्माएं हैं, उस आत्माओं को भूखे हैं। उनमें क्या है, मतलब खाने के लिए उनको भौतिक तो भोजन उनके लिए खाना पीना है, लेकिन उनका आत्मा जो दुखी है, प्यासा है, भूखा है, वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आनंद मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, ये मिलेगा। उनको हमें दष्ट पुष्ट करना है ये ग्रंथों के द्वारा। ये उनका भोजन है, उनको देना जरूरी है। लोग भूखे हैं ज्ञान के, उनको देना जरूरी है। अंधे हैं ज्ञान के, उनको दिख नहीं रहा है, तो उनको दिखाना है, टॉर्च लाइट उनको बताना है। उनको मार्ग समझ नहीं रहा है, कहाँ पर जाओ। ये किनकी गलती है? उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम बैठे हैं, उनको देकर देना है हमको, और मार्ग दिखाना है। अगला है, श्रील प्रभुपाद ने मानव जाति की सहायता करने के लिए इन पुस्तकों के प्रत्येक शब्द पर बहुत सोच सोच कर विचार किया है। हर एक शब्द के लिए कई बार प्रभुपाद जी कई घंटों तक एक शब्द को सोचते थे कि कौन सा शब्द का प्रयोग करना है। अगर आप देखेंगे भक्ति विधान पर्पस, थोड़ा सोचेंगे, या हमारे अलग अलग कोर्स में होता है, भक्ति शास्त्री में, भक्ति वैभव में, उस शब्द का प्रयोग प्रभुपाद जी ने क्यों किया है, वही क्यों किया है, उस समय पर वहां पर क्यों किया है, और सोचेंगे तो उसके ऊपर भी कई सारे प्रवचन होते हैं एक शब्द के ऊपर। तो सोच समझ कर प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। और क्यों किया, कैसे किया है, हम अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें समझ में आता है, एक एक कड़ी खुलती है, और हमें गहराई में जाते हैं। और आखिरी यहाँ पर बताया गया है, विशेषताएं क्या है। ये पुस्तकें व्यवसाय या इंद्रिय संतुष्टि के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि केवल मानवता की सहायता करने के लिए लिखी गई है। ये ग्रंथ जो है, व्यवसाय नहीं है, केवल बेचना, उससे पैसे प्राप्त करना, वो हमारा दृष्टिकोण नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। तो लोगों की दृष्टि बदलना, ये हमारी उद्देश्य है। लोगों का ज्ञान, लोगों को मतलब असली सुख, उनको सहायता करना है कि वो भगवान के पास वापस आ सके। भगवान का संदेश उन तक पहुंचाना है, ताकि वो भगवान के पास आ सके, भगवान को समझ सके, जान सके, और पुनः भगवत धाम वापस लौट सके। इसी प्रकार से ऐसे ये यूनिकनेस है, 22 यूनिकनेस यहाँ पर विशिष्टता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों की। और भी कई सारे वस्तुएं हैं, कई सारे यहाँ पर वस्तु है। पुस्तक वितरण क्या करता है, इससे क्या लाभ होता है, हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। हमारा समय हो गया है। किसका कोई प्रश्न है, या फिर हम लोग यहाँ कोई प्रश्न लेंगे, या फिर रुक जाएंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे विशेषता हमने देखी है, और प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा है, तो ये पढ़ना भी है और
वितरण करना भी है। और प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा कि मैं इन ग्रंथों में हूँ और मेरे अनुयायियों में हूँ। तो यस, पद्माली प्रभु या माता जी वो पूछ रही प्रश्न, वेदांत हरे कृष्ण सहस्त्रपदी माता प्रभूजी, जी, yes, दंडवत प्रणाम. प्रणाम, yes. प्रभूजी, जय आपण जेव्हा गीता वितरण करतो तेव्हा आपण त्यांना कृष्ण देतो है ना. तर कृष्ण देतो तर त्यांचं जे त्यांचे जे कर्म असतात जन्मजन्मांतरीची, ती आपल्याला त्याचा काही दोष लागत नाही ना, म्हणजे त्याचा आपल्याला त्रास. कारण मी एकदा दोनदा तसा अनुभव केला, जेव्हा मी एखाद्यांना म्हणजे प्रीचिंग करत असताना किंवा गीता वितरण करत असताना मला असं जसं दिवसभर मला असं काहीतरी विचित्रच असं जाणवलं. म्हणजे माझे दोष असेल काहीतरी, माहित नाही मला. मग असं होऊ शकते का? देखो, माता जी का प्रश्न है, माता जी ने मराठी में पूछा कि अगर हम किसी को ग्रंथ वितरण करते हैं या भगवान देते हैं, प्रचार करते हैं, तो उनके कर्म हमारे ऊपर आ जाते हैं क्या? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं अपने गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, इनके प्रतिनिधि बनकर हम जा रहे हैं। तो हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हम्म. अगर स्वयं के लिए करेंगे तो हम्म. उनका असर हमारे ऊपर होगा, लेकिन हम भगवान का संदेश, हम्म. गुरु का आदेश, वैष्णव का उपदेश उनको दे रहे हैं। तो हमें एज इट इज देना है। हाँ, अगर उनमें कुछ हम हम्म. बदलाव कर रहे हैं तो हमारे ऊपर असर हो सकता है। उनको एज इट इज देना है, बस उनका संदेश लो। जैसे पोस्टमैन क्या करता हम्म. है, उनकी तनख्वाह भी कम हाँ. नहीं होती है, तो उसी प्रकार हमें ये हम्म. देना, एज इट इज देना है। हाँ, लेकिन अगर कुछ बदलाव करेंगे, नहीं नहीं आप आओ, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ गलत हमारे मन की बात नहीं बताना है। हम्म. जैसे मराठी में और ना ऐकला भी, yes, हाँ. बोलिए। आणि आता गीता म्हणजे घेतात ना खूप जण, म्हणजे ग्रंथ म्हणून घेतात, म्हणजे त्यांना आपले काही हे माहिती नसती, मग ते नेऊन ठेवतात, मग ते वाचतही नाहीत. मग त्याचा अपराध होत नाही का, म्हणजे आपल्या भगवंतांच्या चरणांना? तो धन्यवाद माता जी। म्हणजे माता जी, खूप प्रश्न है जण देखिए, अगर, म्हणतात. यस ठीक है, हो क्या। अजय माता ने कहा कि देखिए कई लोग ग्रंथ लेते हैं लेकिन वैसे रख देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, कार्य नहीं करेंगे, तो उसका अपराध हमें लगता है क्या? देखिए, हमारा कर्तव्य उनको देना, दवाई देना हमारा काम है, डॉक्टर का। लेना नहीं लेना पेशेंट का काम है। तो हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं। और अभी मैंने पढ़ा, हमने सुना कि वो टाइम बॉम्ब है, टाइम के अनुसार फूटेगा वो बॉम्ब। कब, कैसे, कहाँ और किन के घर, वो हमें पता नहीं। देखो, वो बॉम्ब कोई लाएगा, कोई रख देगा, कोई और दे देगा, लेकिन किसको और देंगे कि कोई और पढ़ेगा और कोई और भक्त बन जाएगा। ये है। तो इसी प्रकार से ये हमें समझना जरूरी है, हमारा कर्तव्य हमें करना है, एक सेवा हमें करनी है। उनके पास वो पढ़ेगा कि नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, कुछ कुछ अगर हो सके, कई सारे भक्त ग्रंथ वितरण करते समय उनका कॉन्टैक्ट लेना, फोन नंबर अगर लेंगे तो अच्छा है। वैसे उनको पूछ सकते हैं, उनको हमारा फॉलोअप करने के लिए, क्या आप हाँ इस गांव में थे, कहीं गए क्या आप, आपने पढ़ा क्या किताब, फॉलोअप हम कर सकते हैं। वो करेंगे तो वो भी अच्छा है। उससे क्या, प्रचार भी अब हमारा बढ़ जाता है और उन व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। देखिए, मैं उदाहरण बताता हूँ, कई सारे लोग हमें कहीं मिलते हैं, नए लोग, तो कई वो लोग हमारा कार्ड दिखाते हैं, प्रभु जी आपने ये कार्ड दिया था 10 साल पहले, वो कार्ड मैंने संभाल कर रखा है, छोटा सा विजिटिंग कार्ड। और देखो, हमें पता है, लोग बोलते हैं, "फिर आपने दिया था, मैंने संभाल कर रखा है", वो फोटो, छोटा सा फोटो, हम विजिटिंग कार्ड कई सारे छपवाते हैं, हर साल नए नए होते हैं, कई हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति सीरियस लेकर किसी को हम गिफ्ट रूम में देते हैं, वो संभाल कर रखता है, ट्रेन में या कई जगह, मुझे आपने दिया था, वो मैंने संभाल कर रखा है। कई तो लोग उन छोटे फोटो की पूजा करते हैं। ये ऐसे होता है। तो हमारा कर्तव्य देना, बाकी वो लोग में परिवर्तन उनमें हो जाएगा, बाकी कार्य वो अपना ग्रंथ अपना कार्य करता रहेगा। एक है, ठीक है, सुरभि गोपी माता जी, बोलिए, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी, तुम्ही हे सांगितलं होतं काय, ते हुई गोज नो देअर वे, म्हणजे ते मला काही समजलं नाहीये. म्हणजे तुम्हाला मार्ग माहित पाहिजे आणि त्यावर ओके, तुम्ही हाँ, यस ते थोडस. यस। देखो, ग्रंथ मतलब जानने से क्या होता है, वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। जैसे वन मतलब पता होना चाहिए, पहले नोज, हमें मालूम होना चाहिए, KNOWS है ना, जानकारी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना पड़ेगा तभी जानकारी होगी। नोज और गोज, उसका पालन करना जरूरी है, उस रास्ते पर चलना जरूरी है। नोज, गोज एंड शोज, और बाद में हम दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें ही पता नहीं है तो क्या दूसरों को बताएंगे, हमें उस रास्ते पर चले नहीं है तो कैसे बताएंगे। तो ऐसे मतलब हमें पहले नोज द वे, वन हु नोज द वे, गोज द वे, ही शोज द वे, वो जरूरी है। जानो, मानो, पहचानो। यस, हरे ठीक। कृष्ण प्रभूजी. और दुसरं हाँ, एक आहे, वेद अनंत बोलीला, ते जरा थोडस परत सांगता? ओके, ठीक है, वो एक अभंग है, मैंने ऐसे ही बताया क्योंकि
वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला निज निष्ठा नाम घ्यावे विठोबासी शरण जावे। वेद तो अनंत है, बहुत कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है, बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन इतना अर्थ छोटा सा है कि भगवान को शरण जाना है, बस। वो हमें समझना अच्छा जरूरी ठीक है। है सब प्रभु तूने जी। कहा है अलग हाँ अलग। प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन है राधिका मनोहर माता जी, या प्रभु जी है यहाँ पर सामने, ये सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय प्रणाम। हरे जय कृष्णा प्रभु, जय प्रणाम। प्रभु जी, जब हम गीता वितरण के लिए जाते हैं तो हम देखते कई बार ईर्ष्यालु या फिर कोई मायावादी आके सबके सामने बेस करने लग जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? या जगह छोड़ देनी चाहिए या तर्क तक करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमारा एक अपराध भी आता है ना, उसमें आता है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम का प्रचार करना, ये भी एक अपराध है। अगर कोई श्रद्धावान है तो पहले हमारा प्रयास करना है। और कैसे पता चलेगा श्रद्धावान है कि नहीं? कोई हमारी तरफ देखता है, अच्छा लगता है तो उनको दिखा सकते हैं। मतलब जो श्रद्धावान है पहले उनको श्रद्धावान लोगों को बताना बहुत अच्छा है, और वही लोग ले सकते हैं। नहीं तो कोई अगर अपमान कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो जाने की जरूरत क्या है? मुझे नहीं चाहिए। कोई लोग है ना, जैसे कहते हैं, हम लोग बस में जाते कई बार दिखाते, कोई लोग ऐसे करते ऐसे अपमान हमारा होता है, लेकिन क्या करें? इसलिए जो देखता है पूछेगा, कम से कम उनको लगे हाँ एक बार ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, एक बार पूछना है। नहीं तो क्या, अगर देखो कोई मायावादी है, कोई अपराध कर देगा, कोई गीता को फेंक देगा, कोई फाड़ देगा, ऐसे कई बार हुआ है। तो हमारे भक्तों को थप्पड़ मार देता है। थोड़ा सा सावधान रहना है हमें, क्योंकि लोग आज में लोग, कोई लोग परेशान होते हैं अपने घर से ही, और उनको आपने बार बार पूछा ले लो तो वो गुस्सा कर देगा, ऐसे होता है। तो प्रयास करना चाहिए, कौन लेकिन टच करना है, टच मी नॉट, ऐसे होता है। पर करके पहले देखना है, जैसे है ना, गर्म पानी है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा देखना है। पूरा अगर हाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा हमारा। तो हमें थोड़ा टच करना है पहले, है कि नहीं, मतलब जमता है कि नहीं, है कि नहीं। वरना क्या है ना, कोई महादेववादी है, कोई बुरा व्यक्ति, तो थोड़ा प्रयास करना है। जैसे मैंने उदाहरण बताया, वो शराबी व्यक्ति को मुझे डर लगा था। वो कभी कभी है ना, शराबी लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे आ रहा था, मुझे चलो गीता है, गीता ले लेगा, पैसा देगा भी नहीं, लेकिन उसने दिया पूरा पैसा। बाद में पता नहीं पड़ा होगा कभी, लेकिन हमारा कर्तव्य है, वो समझना जरूरी है। सावधान, थोड़ा सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जान है तो जान है। क्योंकि हमें इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष भी वितरण करना है मैराथन। ये हमारी आखिरी मैराथन नहीं है, अगले साल भी मैराथन आ गई, साल भर भी मैराथन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये गीता मैं इसको देकर ही रहूंगा। वो अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके ऊपर होगी तो वो कर सकते हैं, ऐसे बड़े व्यक्ति प्रचारक हो सकते हैं। लेकिन संभल कर, संभलो और संभालो। ठीक है, धन्यवाद, मेरा समय हो गया। पद्माली प्रभु, शुड वी स्टॉप हियर? और थैंक यू वेरी यस मच। प्लीज प्रभु जी। धन्यवाद। यस। बहुत शिला बहुत धन्यवाद प्रभुपाद प्रभु की जी जय। थैंक यू वेरी मच आज पद्माली के इस प्रभु। सत्र के लिए। तो जो पहले आप कुछ भक्तों ने प्रश्न पूछा, उसमें माता जी ने कहा कि वो बुक पढ़ते हैं या नहीं, तो अपराध तो नहीं होगा। तब मैं मुझे श्री प्रभुपाद जी का एक रेफरेंस याद है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं प्रभु जी, कैन यू सी दैट? यस यस यस, श्योर। तो श्री प्रभुपाद जी ने 1975 में अपने एक शिष्य पुरंजन प्रभु को पत्र लिखा, और उसमें प्रभुपाद जी ने कहा है, बुक वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई इसे पढ़े नहीं लेकिन केवल स्पर्श करेगा इन ग्रंथों का, तो भी उसका उद्धार होगा। हरि बोल। तो ये हमारे प्रचारक या हमारे भक्त तो ये वाक्य कहते रहते हैं, लेकिन ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के पत्रों से मिला है। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं, केवल स्पर्श करेगा। अब इतना तो स्वाभाविक है कि आप किसी से मिलते हैं और किसी को ग्रंथ दिखाएंगे तो स्पर्श तो कर ही लेता है। तो केवल स्पर्श करने से उसका फायदा है, लाभ है या उद्धार भी होगा। तो जो भी हमारे भक्त, आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया, जहाँ पर प्रभु जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, प्रैक्टिकल पॉइंट्स या टिप्स भी बताए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो बस बात वही है, हमें हताश नहीं होना है, हमें हमारा कार्य करना है, और भगवान के हाथ में उसकी रिजल्ट या उसका फल देना है। जो भगवत गीता का श्लोक हमसे ज्यादा कर्मी लोग कहते रहते हैं, यस यस कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो यस वो यस। श्लोक हमें भी तो एक्सेप्ट करना है। तो धन्यवाद पार्थसारथी प्रभु, इट वॉज अ धन्यवाद वेरी प्रभु जी, ब्यूटीफुल आपने। प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज के इस सत्र से हम जो लाभान्वित हुए हैं, महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान पार्थसारथी प्रभु का हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रभु जी का बहुत ही लाइव सेशन रहा आज के, और आशा है कि आज के सत्र को सुनकर सभी भक्त उत्साही हो चुके होंगे, सभी भक्त एनर्जेटिक हो गए होंगे, और ग्रंथों का वितरण करने के लिए कन्विंस भी हुए होंगे। तो महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान पार्थसारथी प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच पद्माली प्रभु। हरे कृष्णा। जय प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद।